पर जिस हिसाब से बाजार का नाम है उस हिसाब से सुविधा के नाम पर जीरो है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से जो पशुपालक अपने पशु को छोड़ देते हैं। ये सब राजनीतिक और अफसरशाही की मिली जुली चीज़ें रहती है, वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, वो यहीं खत्म हो जाती है। और ये मानव चौक क्षेत्र का अगर अपन विकास करते हैं तो पार्किंग की समस्या, सुलभ कॉम्प्लेक्स समस्या, मतलब सबसे बड़ा विजन वो था। ये समस्या ये है कि सरकारी पार्किंग है नहीं के कोने तक यहाँ सब गटर वगैरह नहीं है और सीवरेज भी नहीं डली सब, और डिवाइडर वगैरह भी नहीं लगे हैं। शहर में तीसरी बार रतलाम के विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। मौजूदा सरकार के विधायक उम्मीदवार प्रचार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सारा विकास प्रचार में ही कर दिया हो। डेली जर्नल हिंदी की टीम ने विकास की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जब शहर के प्रसिद्ध सराफा बाजार के व्यापारियों से बात की तो पता चला कि चांदनी चौक क्षेत्र स्थित सराफा बाजार पिछले कई सालों से जैसा था आज भी वैसा ही है। शहर में विकास के नाम पर केवल झूठ ही फैलाया जा रहा है। ये सराफा बाजार के हालत देखकर पता लग गया। मौजूदा बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र का विकास तक नहीं कर पाए। विकास के झूठे ढोल बजाए जा रहे हैं। शहर में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार का ट्रेलर सराफा बाजार और नोलाईपुरा क्षेत्र में 1 साल पहले ही बनी सड़क 6 महीनों में उखड़ जाने से दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर से लोग इस बाजार में सोना खरीदने रतलाम आते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन इन ग्राहकों के लिए ना तो आज तक उनके वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग व्यवस्था हो पाई और ना ही महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आज तक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जा सका, जबकि यहाँ खरीदारी करने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही होती हैं। निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है और शहर में पिछले 10 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन मजाल है कि इस क्षेत्र के अलावा मुख्य बाजार में सरकारी पार्किंग की सुविधा जनता को मिल सकी हो। आज बाजारों में गाड़ियां सड़क तक खड़ी हो जाती हैं। व्यापारियों ने बताया कि प्रशासन गाड़ी पार्किंग की सुविधा दे नहीं पा रहा और फिर ग्राहक जब गाड़ी किसी दुकान के बाहर खड़ी करता है तो यही लापरवाह जो पार्किंग की सुविधा नहीं दे पाए उनकी गाड़ियों के चालान के नाम पर 300-400 रुपये की रसीद बनाते हैं। वहीं यहाँ बनी सीसी रोड के तो जवाब ही नहीं। ऐसी सड़क आज तक किसी ने अमेरिका में भी नहीं देखी होगी। ये वही सड़क है जिसमें निगम के ठेकेदार और इंजीनियर खुलेआम लड़ रहे थे और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। ये सड़क तो इंजीनियर ने निगम के कार्यालय में बैठे बैठे ही बना दी, क्योंकि ये सड़क ऐसी बनी कि इसमें ठेकेदार नाली बनाना ही भूल गया। अब पानी सड़क पर बहता है। उधर नोलाईपुरा की सड़क तो बनते ही उखड़ गई और कह रहे हैं रतलाम विकास की ओर बढ़ रहा है। अरे कितनी बार नया रतलाम बनेगा? पिछले 15 सालों में रतलाम अपनी पुरानी स्थिति में ही है। इसी बाजार में गोल आकार में बना आज़ाद चौक को चाहते तो इसे विस्तार कर सकते थे। यहीं पर एक बेहतरीन गोल्ड कॉम्प्लेक्स विद पार्किंग सुविधा के साथ बन सकता था, लेकिन ये ना तो पार्किंग बना सके और ना कोई विस्तार हो सका। अब यह आज़ाद चौक केवल एक खुला सुलभ कॉम्प्लेक्स बनकर रह गया है। गोल्ड कॉम्प्लेक्स कितना सफल होगा और अन्य समस्या के बारे में क्या कहा व्यापारियों ने, चलिए सुनते हैं। मेरा नाम कमलेश ललवानी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि गणेश मार्केट के बाहर और पूरे सराफे के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। न तो 2 व्हीलर न 4 व्हीलर किसी भी प्रकार के वाहन खड़े नहीं कर सकते हैं, इतनी जगह की प्रॉब्लम है। इसलिए पार्किंग की समस्या ख़त्म करी जाए और व्यवस्था करवाई जाए। ये सबसे बड़ी हमारी गणेश मार्केट की समस्या है क्या, क्योंकि हमारे मार्केट के बाहर वाहन इतने हो जाते हैं कि वो ग्राहक आने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो चांदनी चौक के अंदर सब सुतारों के मंदिर से लगा के कोने तक यहाँ सब गटर वगैरह नहीं है और सीवरेज भी नहीं डली सब, और डिवाइडर वगैरह भी नहीं लगे हैं। बीच के अंदर बीच या सड़क के रोड के ऊपर ये डीपी वगैरह लगी हुई ट्रांसफार्मर, जो जगह बचती नहीं है। ट्रैफिक की समस्या है और यहाँ पार्किंग वगैरह की कुछ भी नहीं है व्यवस्था। आज़ाद चौक के अंदर पार्किंग बनाना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। टॉयलेट वगैरह महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं महिला वगैरह बड़ी दिक्कत आती है उनको कि टॉयलेट कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये सभी समस्या है। हाँ, आज़ाद चौक में जगह है, उसके बाद भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सब बहुत सी बार जाके मिले, कोई कलेक्टर आता है, नगर निगम के कमिश्नर आते हैं, साफ सफाई कर जाते हैं, थोड़े दिन बाद वापस बंद हो जाता है। जनप्रतिनिधि भी इस मामले के अंदर उनको अवगत कर ही रखा है
और कह भी रहे थे, आश्वासन दिया था कि भैया व्यवस्था करेंगे, बाकी अभी तक वर्तमान में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई सर। आपका नाम सर? राजेंद्र शर्मा। ये समस्या ये है कि सरकारी पार्किंग है नहीं, और गणेश मार्केट की ऐसी प्रॉब्लम है कि हर कस्टमर से 250 रुपये रोज़, 2-3 कस्टमर से रोज़ परेशान करके उनकी गाड़ी ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा के परेशान करते हैं और पैसे लेते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं। इस मार्केट में मतलब ये है कि ग्राहकों से पैसे छीने जा रहे हैं, तो अगली बार कोई ग्राहक आएगा कैसे? यहाँ पे काफी बाजार है जी, क्या समस्या है ज़्यादातर देखने को मिलती है? सराफ बाज़ार पूरे भारत का नंबर 1 बाज़ार है, सोना की क्वालिटी वगैरह सब में है, पर जिस हिसाब से बाज़ार का नाम है उस हिसाब से सुविधा के नाम पर ज़ीरो है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से जो पशुपालक अपने पशु को छोड़ देते हैं बाज़ार में, जो दिन भर इधर उधर एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को लगती भी है। कुछ रोड भी बनी तो उसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं की गई, जो ये बनी हो वो रोड में बरोबर माल बरोबर लगाया नहीं ठेकेदार ने। ठेकेदार नोलईपुरा की रोड है, घास बाजार की रोड है, चांदनी चौक सरा बाजार की रोड है, और न तो किसी एक भी इंजीनियर ने आके मॉनिटरिंग की इस रोड की। और इंजीनियर और ठेकेदार आपस में लड़े भी सही रिश्वत के लिए। जो बशेर जी करके हैं, जो चंदन जी बशेर, उनका मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने ठेकेदार ने रिश्वत मैंने दी उनको। जब इतनी चीज़ें सब ओपनली जब आ गई मीडिया में और सब जगह फिर अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। अगर उन्होंने रिश्वत दी तो अपराध किया। उन्होंने रिश्वत देने के पहले क्या लोकायुक्त को बोला था कि मैं रिश्वत देने वो मांग रहा है, मैं दे रहा हूँ, और सब ठंडे विषय में चला गया ना, तो किसी पर कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। अंदर नगरी चोपड़ा कश्यप जी वाकई जो उनका विजन अच्छा है, अच्छा काम करना चाहते हैं, पर उसकी मॉनिटरिंग ढंग से हो नहीं पा रही है। तो समस्या तो ये बस यही है, पार्किंग की समस्या है, रोड की समस्या ढंग से बन नहीं पाई है। अभी तक ऐसा पड़ा हुआ रोड, बहुत टाइम हो गया। रोड में अगर वो इंजीनियर आकर चेक करते भाई कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, क्या, तो वो रोड इससे भी बेटर हो सकती थी। वो आते नहीं ऑफिस से निकल के बाहर, तो स्थिति से बनती। रतलाम का विकास के लिए कश्यप जी ने बहुत काम कर रहे हैं, पर उसकी अगर कोई भी योजना बनाते हैं, अगर जैसे कि नमकीन क्लस्टर अच्छा, बहुत अच्छा करा उनकी योजना, विजन अच्छा था, पर जो वो चाह रहे थे उससे फ़ायदा लेना वो हो नहीं पा रहा है उसका। वो पूरा ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। कितने उद्योग हुए, कितने काम धंधे हुए, कितने वर्कों को काम मिला, उसका कोई भी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। विजन अच्छा है, पर वो क्रियान्वयन तो ढंग से हो नहीं पा रहा, कि उसकी मॉनिटर की कमी है, उसमें देख रेख की कमी है। नहीं, उसके लिए मैं तो किसी भी प्रकार से पक्ष में नहीं हूँ। किया ठीक है, वो आप सरकार हैं, आप चाहे तो रोडों पे चांदी सोने के सिक्के लगा दें, आप चाहे जो कर सकते। शासन सरकार से बड़ा कौन? शासन चाहे कहीं भी लगा दे पैसा, उनका पैसा है, पर पैसा लगाने में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, विवेक रखना चाहिए कि पैसा कहाँ लगाना, उसका उपयोग क्या है। उसको अच्छा 1 करोड़ लगा दिया, उसको उपयोग किया, आपने फटाके छोड़ दिया, उसको उपयोग किया। अरे अगर अंदर जितने भी, अगर वहाँ अगर जो अंदर की जो चीज़ें हैं और को डेवलपिंग करते हैं, तो लोग देखने जाते हैं, हाँ वो क्या वहाँ पे क्या है, हाँ नहीं सब ये क्या होता है, ये सब राजनीतिक और अफसरशाही की मिली जुली चीज़ें रहती है। वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, वो यहीं खत्म हो जाती है। जैसे आप इतनी बड़ी जेल को स्थानांतरित कर रहे हैं, आज एक इतनी बड़ी जगह शहर के मध्य में माणक चौक क्षेत्र, स्कूल, इतनी सारी दुकानें, सब्जी मार्केट, जेल की जगह ये पहले करना था, इसका विजन बनाना था। नहीं गवर्नमेंट की जगह कोई केस नहीं है। वो वापस का जेल को स्थानांतरित करने के बाद वो सरकारी है, वो उसके ऊपर कुछ भी मल्टिया बनाना है, व्यवसाय को उपयोग करना वो है। पर उसके लिए क्या, जो आम व्यक्ति, जो माता बहनें हैं, जो किसी कारण को अपराध करते हैं, वो तो वो कहाँ जाएंगे उनको मिलने के लिए, वो बड़ी समस्या रहेगी उन लोगों को। तो जेल करते हैं, अगर ये माणक चौक क्षेत्र का अगर अपन विकास करते हैं, तो पार्किंग की समस्या, सोलर कॉम्प्लेक्स समस्या, मतलब सबसे बड़ा विजन वो था, जो ये शायद इनके विधायक जी के दिमाग में आया नहीं आया, कह नहीं सकते। गोल्ड कॉम्प्लेक्स में तो मेरे को लगता है कि रोड तो जो बनी है खड़किला से,
इसमें कोई वो नहीं है। बाकी ये रोड वाला ही ठेकेदारी खराब था, वो भ्रष्टाचार हमें ही दिख रहा है कि वो तो कितनी देर में, कितने दिन में उखड़ गई ये सड़क? यार तो ये तो महीने भर में उखड़ गई थी, ये तो इसने बनाई नहीं, महीने भर में उखड़ गई है। आपने इसको लेकर कुछ हंगामा वगैरह भी किया था? पहले किया था, वो सब आए थे, कलेक्टर वगैरह सब आए थे, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, मतलब हाईकमान से भी कुछ एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। इसको क्या लापरवाही समझते? लापरवाही है सरकार की, और क्या। जनप्रतिनिधि है वो, उनकी भी लापरवाही, उनकी भी लापरवाही है। क्या नाम है आपका? अरुण गोगलिया। पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल ही गंदा आ रहा है। नल रोज आ रहा है? रोज पानी गंदा आ रहा है। नल तो रोज आ रहे हैं? नल नहीं, एक दिन छोड़ के आते हैं, पहले रोज आते थे हमारे इधर। पहले कब आते थे? पहले जो सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पहले रोज आते थे पानी। बहुत गंदा पानी। आपको तो बाटल भर के बता दूंगा मैं आपको। एक दिन छोड़ के आ रहे हैं ना, वो भी टाइम पे नहीं आ रहा। आज भी कह रहे थे, आज भी ऐलान हुआ था 2 बजे आएंगे, 2 बजे तक अभी तक पानी ही नहीं आया। अच्छी नहीं बनी, ये बनते ही उखड़ गई, आग की पूरी रोड बिखर गई। नहीं इतना धूला होता है, प्रदूषण बहुत हो रहा है उससे। किया आवेदन दिए, एप्लीकेशन कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। खाली नहीं किया कि आपने जो एप्लीकेशन लगाए वापस ले लो। क्या एप्लीकेशन लगाई कि ये रोड अच्छी नहीं बनी तो इसके पेमेंट नहीं किया जाए। पेमेंट रोक दो इसके लिए बोला था। और शहर विकास के लिए आप क्या बोलोगे? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, रोड बनी 1.5 साल में उखड़ गई। 1.5 साल नहीं हुआ ना, पूरी गिट्टी निकल गई उसकी। क्या नाम है आपका? अशोक गुगलिया। तब इसमें तो सब क्या है कि देखो, ठेकेदार की गलती है जो भी है, और अधिकारी की मिली भगत से काम हो रहा है। ये ऊपर से भी तो मिली भगत हो सकती है। आप कह रहे हो, मान सकते हैं, भाई यहाँ लोकल स्तर पे ज़्यादा लगता है हमको कि लोकल स्तर पे काम अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर से तो कुछ एक्शन रिएक्शन ही नहीं होता है। हाँ, एक्शन रिएक्शन कभी नहीं हुआ साहब। पहले भी कितनी बार हो गया, वर्षों से यही चला आ रहा है, और आगे भी ऐसा ही लगता है कि ये चलता रहेगा। ये कितने दिन में उखड़ी है? ये कब बनी थी, कैसे क्या? ये साहब क्या है कि हंगामा भी किया था इसको लेकर? इसने हंगामा भी किया साहब। ये बनने के लगभग 2 महीने 2.5 महीने बाद ही उखड़ गई थी। अशोक मुनत। सिराज, आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।